मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में हम आपको आज प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मदन राठौड़ और शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी को लेकर के जो बयानबाजी हुई है उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मदन राठौड़ ने गत दिनों एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा कि शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने जब से वे राजनीति में आए हैं जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के राजपूत समाज में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया है कि शिव से युवा विधायक रविंदर सिंह भाटी जब से राजनीति में आए हैं उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। पहले राजस्थान में राजपूत, जाट व अन्य जातियाँ मिलजुल करके रहा करती थी, अब उनमें द्वेष भावना पैदा हो गई है। जबकि कई राजपूत नेताओं ने कहा है कि मदन राठौड़ तो नए भारतीय जनता पार्टी पर थोपे गए अध्यक्ष हैं। मदन राठौड़ 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार पाली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और 3 बार उनका टिकट रिजेक्ट कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया था। राजपूत नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने उन्हें रिजेक्ट किया था। इस बार भी वे बागी बन चुके थे। भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया, तब उन्होंने अपना नाम वापस लिया। सुमेरपुर से मदन राठौड़ ने बागी बनकर के निर्दलीय ताल ठोकी थी। रविंदर सिंह भाटी को भी टिकट नहीं मिला था तो वे शिव में निर्दलीय खड़े हो गए, जीत भी गए। दरअसल रविंदर सिंह भाटी क्षत्रिय परिवार से पैदा हुए तो मदन राठौड़ नरेंद्र मोदी की जाति से आते हैं और इसी कारण से वे आज राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। राजपूत समाज के नेता ये कह रहे हैं कि राजपूत, जाट, गुजर जो जातिवाद को बदनाम करने के लिए बोला जाता है, असली जातिवाद पर किसी की नज़र ही नहीं गई। जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने तो वे तेली, चमार, नाई और अन्य जातियों के बारे में सोचते थे। देश के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तो वे अपनी जाति, गाची समाज के बारे में सोचते हैं। इसी कारण से मदन राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी का पहले राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष का अध्यक्ष बना दिया गया। राजश्री राजेंद्र नरूका का तो आरोप है कि जो 3 बार रिजेक्ट कर दिए गए राज्यसभा का सदस्य, तो ऐसे समय में राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया जाना था, लेकिन वे क्षत्रिय समाज से थे। इस कारण से नरेंद्र मोदी की पसंद उनकी जाति के सदस्य मदन राठौड़ रहे। उन्होंने कहा रविंदर सिंह भाटी युवा छात्र नेता के रूप में आगे बढ़े हैं। उनके सामने शिव से 4 राजपूत चुनाव लड़े, फिर भी वे जीते। अगर जातिवाद का उनमें थोड़ा बहुत भी होता तो राजपूत उनके सामने खड़े ही नहीं होते। जाट और राजपूत मिलकर हमेशा बैठते हैं, लेकिन राजनीति मंच पर जाट राजपूतों को अलग कर दिया जाता है। जबकि वीपी सिंह व चंद्रशेखर को जाटों ने सपोर्ट किया था और देवीलाल चौधरी को सभी राजपूतों ने सपोर्ट करके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया था। देवीलाल उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे, उनको भी राजपूतों का पूरा सपोर्ट रहा था। इसकी जानकारी शायद मदन राठौड़ को नहीं है।
उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शिव की जनता को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव जिता दिया है। राज्य के सीएम भजन लाल को इस पर एक्शन लेना चाहिए और मदन राठौड़ के इस बयान के बाद में शिव की जनता को अपनी झोली खोल करके विकास के लिए धन उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ को हाई कमान को एक्शन लेना चाहिए, जबकि बाड़मेर से लोकसभा का चुनाव लड़े रविंद्र सिंह भाटी को 5 लाख से अधिक वोट मिले, तो वहाँ पर राजपूत समाज के वोट 3,75,000 ही है, तो अन्य वोट राजपूतों के नहीं तो अन्य जातियों के मिले। अगर जातिवाद की उनमें बू होती तो अन्य जातियाँ उन्हें वोट क्यों देती। शिव की जनता व राजपूत समाज की ये पूरी तरह से तौहीन है। हालत ये है कि मदन राठौड़ तो अब मुख्यमंत्री के पद की ओर देखने लगे हैं, क्योंकि जो बागी थे उन्हें राज्यसभा में भेजकर फिर प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया और अब कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई चिट्ठी ना आ जाए कि भजन लाल जी शर्मा आप आराम करो, मदन राठौड़ मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह के आरोप मदन राठौड़ ने जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर लगाए तो राजपूत समाज के लोगों ने ये सीधे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए ये कह दिया कि गांची समाज के एक बागी प्रत्याशी को आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया, प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, अब क्या आप राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाओगे। इस तरह की भावनाएं राजपूत समाज में पैदा हो गई है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारती, सब्बा खैर, जय हिंद।